नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत तत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर बड़ी खबर है इंदौर से, और इस तरीके की खबरें हालांकि बड़ी क्या हृदय विदारक होती हैं, लेकिन इस पर राजनीति खूब होती है। और ये राजनीति जो है सत्ता पक्ष के, जो खास करके जब भाजपा से जुड़े किसी राज्य में या केंद्र की सरकार को लेकर के जब इस तरीके की स्थितियां सामने आती हैं, तो जो बयान होते हैं, जिस बेहयाई के साथ दिए जाते हैं, उसका एक नमूना दिखाना चाहता हूं। पहले जरा दर्शक ये देख लें, फिर उसके बाद मैं सवाल लेकर के आता हूं। दिखाइए जरा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन है पूरी, सारे हॉस्पिटल इस इलाके के जो भी हैं आसपास के सबको सूचना कर दी गई है कि भागीरथपुरे का कोई भी व्यक्ति यदि आपके यहाँ आए तो हमको सूचित करें और उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लें, हमको हमारी जानकारी दें। सर मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हो पा रहे सर अभी तक? अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। कल हम जो जिन बाबा को देखने गए थे वो पहले से भी बीमार थे, काफ़ी उनकी उम्र थी और अभी डिहाइड्रेशन भी हो गया शायद। नर्मदा जीवन दायिनी है और जीवन दायिनी ही आज जहर उगल रही है, तो उसके लिए आप क्या देखिए, आप नर्मदा जी के बारे में कमेंट्स मत करिए, हमारी बड़ी श्रद्धा है उनके लिए। सर ये अभी तक अगर ये बात करें तो अभी तक लूप होल क्या नजर आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक पकड़ में नहीं आई। अभी वास्तव में आपको सच बताऊं तो हमने कम से कम कितने सैंपल हो गए होंगे? 70 से ज़्यादा हमने सैंपल ले लिए और जगह जगह लाइन भी चेक कर ली है, पर एकदम ट्रेस नहीं हो पा रहा है। पर अभी ऐसा लगता है कि आज शाम तक, रात तक हम ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है। मेन टंकी से लेकर सप्लाई लाइन सब पर हम लोग हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी को टेस्ट कर रहे हैं, क्लोरीन का परसेंटेज देख रहे हैं कि कहाँ पर ये मिलावट हुई है, गंदगी कहाँ मिली है, वो अभी हम ट्रेस कर लेंगे। आज मेरा ख्याल है रात तक सब हो जाए। आसपास इंडस्ट्रियां हैं इतनी सारी, आपको लगता है वहाँ से कोई ऐसी कोई मिलावट होने की संभावना? कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ से पाइपलाइन जाती है वहाँ ऐसा कोई नाला नहीं है। एक पुलिस चौकी के पास एक नाला था, वहाँ पर भी अभियान खोद के और उसको ठीक किया और उसका पानी का भी सैंपल लिया। सर दोषियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी छोड़ो यार, अभी तो लोग स्वस्थ हो जाए और सब कार्रवाई तो देखेंगे, बाद की बात है। संख्या नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी चिंता है। लोग बीमार स्वस्थ जल्दी हो, इस बात की चिंता है। अभी ये काम कर रहे हैं, उसके बाद में देखें, वो भी काम करेंगे। सर दिल्ली जो है गैस चैम्बर हुई जा रही है। प्रधानमंत्री आकर के बताते हैं मौसम का मजा लीजिए। उसके बाद 8-8, 9-9, 10-10 जिंदगियां चली जाती हैं गंदे पानी से, और मंत्री जी बता रहे हैं छोड़ो यार, बात की बात है। दूसरी तरफ नर्मदा का नाम ले लेने पर श्रद्धा उमड़ पड़ती है। कर क्या रहे हैं सर, हो क्या रहा है? 11 साल से केंद्र की सत्ता है, मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में भाजपा रही है, और इंदौर की जहां तक बात है, वहां तो सब डबल ट्रिपल चौपल जो इंजन कह लीजिए, सब इंजन भाजपा का ही है। वहां तो किसी और का कुछ है नहीं। फिर भी ये अगर हो गया और उसमें भी मंत्री कह दे, इतना वरिष्ठ नेता ये कह दे कि छोड़ो यार, फिर क्या ही किया जाएगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस देश की नई सच्चाई है जहां पर केवल भाषण ही शासन है। उसके बाद ना तो किसी को गवर्नेंस चाहिए, ना आप गवर्नेंस के नाम पर वोट देते। वोट किस बात पे देते हैं आप? श्रद्धा के नाम पर। बता दिया उन्होंने, नर्मदा में श्रद्धा है, लोगों में तो श्रद्धा नहीं। जो ये श्रीमान जी मोदी और शाह के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक है, आपको पता है, और बहुत पुराने रणनीतिकार हैं उनके। ये तमाम राज्यों के दिन को प्रभारी बना के भेजा गया था। अब इनको इलाज करने के हिसाब से यहाँ पर चुनाव लड़ा करके कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, और इन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र की जगह है इंदौर के अंदर ये। तो अब आप सोच लीजिए कि 8 लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग बीमार हैं। इस शहर की हकीकत क्या है? इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, एक तरीके से उनकी बिजनेस कैपिटल भी है। इस शहर से 2-2 कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, पार्टी विधायक सांसद महापौर सब के सब भाजपा के, और यहाँ का भाजपा एमपी जो है वो हाईएस्ट वोटों से जीता है। इसके बावजूद लोगों को क्या मिला पीने के लिए? जहरीला पानी। 1 साल से पानी की, खराब पानी की लगातार शिकायतें हो रही थी। क्या हुआ? और अब भी क्या कह रहे हैं कि नर्मदा का जिक्र मत कीजिए, उसमें हमारी श्रद्धा है, और कार्रवाई वगैरह बाद में देखेंगे। कार्रवाई वगैरह छोड़ो, लोग ठीक हो जाए। लोग बीमार क्यों हुए ये कोई पूछेगा? सरकार को शासन की, सुशासन की बजाय सरकार का ध्यान किस बात में? आपको ध्यान है
चार्टेड में फ्रॉड बाबाओं को घुमाने के लिए। पर्ची वाला बाबा 2 दिन पहले देखा था ना आपने, कौन से हैं वो, जो अपने, जिसको पहले कमलनाथ उठाए फिर आगे थे, अब ये चार्टेड सरकारी जहाज के अंदर, उसका मेरा नाम भी ध्यान नहीं आता, उसका पता नहीं क्या नाम, मोदी जी ने उसको अपना भाई कहा था पिछले दिनों में। वीरेंद्र शास्त्री। हाँ, वो जो शास्त्री जो है, अभी हाल ही में उसका आज ही उसका सोशल मीडिया का अकाउंट भी ब्लॉक हुआ है। आपको ध्यान है देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, पता है ना आपको इस बात का? लगातार कई सालों से इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा गया। मोदी जी क्या कहा करते, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बना दिया होगा स्मार्ट सिटी। जिस शहर में पीने का पानी भी साफ ना हो, जिसमें, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3 इंजन कह लीजिए, 4 कह लीजिए, जितने इंजन संभव है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के। तो रामप्रकाश जी, जब सारे इंजन उनके पास हैं तो फिर उनको शासन क्यों करना चाहिए? फिर तो उनको श्रद्धा रखनी चाहिए, और श्रद्धा उनकी है। तो ये तो हमें आपको देखना है ना कि हमें किस बेसिस पे, किन पैरामीटर्स पे, किस परफॉर्मेंस पे देना है या श्रद्धा पे देना है। कभी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग लेते हैं, कभी किसी चीज पे मांग लेते हैं। अभी कफ सिरप से मौतें हुई थी, उसके बाद जहरीली शराब से मौतें हुई थी, कौन ही फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? अब मोदी जी से पूछोगे तो मोदी जी को बता देंगे किसी को कि मेरे लिए थोड़ी मरे। तो जिसमें ऊपर से नीचे तक, आप बताइए, भाजपा शासित राज्य के अंदर इस जमाने में पेयजल, पूरा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जहरीले पानी से लोग मर रहे हैं, 8-8 लोग मर रहे हैं। 8 तो मर चुके हैं अभी तक, वो खबर दिखा दीजिएगा, मैंने भेजी है दर्शकों को आप। तो सवाल केवल यह है कि आज की तारीख में कितना संवेदनहीन तंत्र हो चुका है। साल भर से शिकायतें, और उसके बावजूद एक पेयजल की, और ये यहाँ की नहीं है राम प्रकाश जी, और सारी छोड़िए आप, देश का कोई एक ऐसा जिला बता दीजिए मुझे जहां स्वच्छ पेयजल की चैलेंज कर सकते हो। जहां पे मैं रहता हूं, हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल कही जाती है रोहतक, उसके मॉडल टाउन के अंदर कई महीनों तक यही जहरीला पानी, सीवर का पानी चलता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। और वो टूटे कैसे? गैस की पाइपलाइन बिछाने वाले, कोई शासन नाम की चीज ही नहीं बची। जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए कर दो, लोग इम्यून हो चुके हैं, टैंकर मंगाइए, पैसे दीजिए, पानी पीजिए, नहीं तो चलिए यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है सुशासन की पूरी तस्वीर। मध्य प्रदेश, इंदौर में अगर ये हो सकता है तो मध्य प्रदेश में फिर कौन सी ऐसी जगह जिस पर आप मानेंगे कि जहां पर इस तरह की दिक्कत ना हो? ये आपको केवल देखना पड़ेगा कि हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत, उसके बाद अब ये सफाई का सारा होगा जो खुल गया सारा। सरकार का ध्यान किस चीज में है? विज्ञापन लगातार चलते रहे, धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजनों पर कोई दिक्कत ना आए, उनको चार्टेड में घुमाते रहे, और उसके बाद जो लोग हैं वो अपने श्रद्धा में मन मस्त रहे। शासन के नाम पे तो उन्होंने वोट भी नहीं दिए, गवर्नेंस के नाम पे तो कोई वोट मिलती नहीं। वोट तो मिलती है श्रद्धा के नाम पर, अंधभक्ति के नाम पर। कोई तलवार बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सरेआम तलवार बांट करके किस तरह की वो की जा रही है। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं, दिल्ली की नाक के नीचे हो रहा है, स्टेट कैपिटल की राज नाक के नीचे हो रहा है, नोबडी इज देयर। सारे विधायक भाजपा के, सारे के सारे विधायक भाजपा के, सांसद रिकॉर्ड मतों से जीता हुआ, महापौर भाजपा का, कोई शहर की सुध लेने वाला नहीं। मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री है, सोचिए इंदौर का। अमृत जल योजना कहां गई थी ना वहां पे? नमामि गंगे योजना का क्या हुआ? ये अमृत जल है, ये जनता को अमृत काल में अमृत जल मिल रहा है। राम प्रकाश जी, ये मौतें नहीं, ये आपराधिक लापरवाही के चलते, ये मैं इसको मौत, हत्या मानता हूं, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा, जो भी लोग जिम्मेदार हैं। वो कह दिया ना मंत्री ने कि बाद में देखेंगे कार्रवाई वारवाई, तो लेकिन हकीकत ये है सर, जब ये लोग मोदी के लिए नहीं मरे तो फिर कार्रवाई क्यों होगी इनके ऊपर? तो फिर प्रशासन नाम की क्या चीज है? फिर आपको डबल इंजन ट्रिपल इंजन चाहिए क्यों? किस चीज के नाम पर वो करते हैं? सर वो तो श्रद्धा के लिए है ना, वो तो बता तो दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। मैं राम प्रकाश जी चिंतित इसी बात से कि आप 21वीं सदी में जिस कदमों के साथ जा रहे हो विश्व गुरु बनने के नाम पर, और पेयजल भी स्वच्छ नहीं है। जो इंदौर में हुआ वो त्रासदी नहीं है, वो मैन मेड चीज है वो, और उसकी लापरवाही का, सत्ता की लापरवाही का सीधा सीधा नतीजा है। हर बार आप किस बात पर वोट मांगते हैं वहां पर कि सबसे स्वच्छ शहर है देश का, इस बात पर पीठ थपथपाते हो आप। और यहीं का नल का पानी अगर उसकी जान ले ले तो ये उपलब्धि है या डूब मरने की बात है? कोई है कोई नाम लेवा उसका? प्रभारी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, महापौर हो, सांसद हो, विधायक हो, इन कदमों की कीमत इन लोगों ने चुकाई ना, जो स्वच्छ, सबसे स्वच्छ शहर था, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी। कोई है जवाब दे? किस भरोसे पे वोट मिले थे? उस भरोसा जो गवर्नेंस का जो डबल इंजन था, ट्रिपल इंजन था, वो इसलिए वोट डाले होंगे ना कि जहरीला पानी मिले। और अब भी खामोशी चारों तरफ छाई हुई, क्यों? क्योंकि आपने भय इतना बो दिया है कि अगर आपने आवाज की तो आपके साथ क्या हो सकता है।
ये भी तो देखने की बात है ना। ये है भाजपा सरकार का असली जो लोग हैं, कंप्लीटली भाजपा की काहिली कहूंगा, भ्रष्टाचार कहूंगा, लापरवाही कहूंगा, कि लोग अपनी जान देकर कीमत चुका रहे हैं और ये सारे के सारे अपने आनंद में हैं। कार्रवाई के नाम पर कह रहे कि छोड़ो यार, है? आपका आपका वो है, इलाका है, आपकी कंस्टिट्यूंसी है ये सरकारी हत्या है राम प्रकाश जी। और उसके बावजूद भी देख लीजिए, कहीं कोई चर्चा हो तो, कहीं नेशनल मीडिया के चैनलों में, पोमेरियंस में कहीं खबर आपने देखी हो तो बता दीजिए मुझे। सबके सब हजम। तो आप तो कीड़े मकोड़ों के लिए की तरह ही मरने के लिए पैदा हुए, मरिए जाइए। इस बात में आप सोचिए ना, इसमें तो सरकार गिर जाए, लोग पेयजल के लिए 8 लोग मर गए, यहाँ तो कोई खुसर पुसर भी नहीं। और मंत्री जी कितनी शर्मिपेक्षता के साथ कह रहे हैं। ये मोदी और शाह के रियल ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये मान के चलिएगा, इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल ऑफ द टॉप। उसके बाद ये स्थिति है, उसकी कंस्टिट्यूंसी की स्थिति है। सर एक चीज जो है, मौतों की जहां तक आंकड़े की बात है, भाई तमाम जो रिपोर्ट्स है वो के 8 मौतें तो कम से कम सभी लोग कह रहे हैं, 8 से ज्यादा भी कई लोगों ने कहा। मंत्री जी 2 पर अटके हुए हैं। सर सवाल ये है, मौतों के आंकड़े छुपाने में माहिर हो चुकी है ये पार्टी, और मौतों का आंकड़ा छुपा करके आखिर क्या फायदा मिलता है? क्यों कोरोना से लेकर के और आज तक हर हादसे में मौतों की संख्या छुपा ली जाती? कोविड में तमाम नदियों में जो है वो लाशें तैर रही थी और सरकार ने क्या कहा, कोविड से कोई नहीं मरा। अरे इसी तरीके से हमने कुंभ में देखा, क्या 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 नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी क्या हो गया, कितनी चंद मौतों की गिनती बता दी गई। वही हाल अब हो रहा है। राम आखिर ये प्रकाश सच जी, छुपा करके क्या मिल जाता है? राम प्रकाश जी, गंगा में की बात कर रहे हो आप कुंभ की बात कर रहे हो। जो दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कुछ हुआ, वैसा आपने कभी सीन देखा है क्या? 3 घंटे तक पूरी सरकार, पूरा मीडिया उस भगदड़ को नकारता रहा। रातों रात उन लोगों का किन परिस्थितियों में पोस्टमार्टम हुआ, चुपके से उनको 10-10 लाख रुपए कैश दे करके, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए कैश दे करके एक सिपाही साथ बिठाया, टैक्सी के अंदर पैक की बॉडी और उनके गंतव्यों को चालू कर दिया गया ताकि सुबह खबर न आए। और जहां पर पोस्टमार्टम हो रहे थे, जहां पर लाशें ले जाई गई थी, वहां पर किसी मीडिया वाले की एंट्री अलाउड नहीं थी। आप कल्पना करिएगा इस सीन की। दिल्ली की, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां का ये सीन है। खबरें बताना नहीं, खबरें छुपाने का पूरा ठेका इस देश के पोमेरियन मीडिया ने ले लिया और सरकार को उसकी नब्ज मिल गई। और आम आदमी आस्था में, आम आदमी श्रद्धा में, राम मंदिर के अंदर लहलोट है, पर्ची वाले बाबा फला ये वो, सुबह से रात तक केवल और केवल बात। किसी भी सरकार को डूब मरना चाहिए। आज की तारीख में आप 2047 में विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। अरे भले आदमी, स्वच्छ पेयजल तो दे दो कम से कम। कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई वाली बात ही नहीं। और ये यहाँ या नहीं, जितने आप ये कहते हो ना बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, एक्चुअली दे आर नॉट बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, दे आर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। इस देश के अंदर 47 से लेकर के और 2000 तक पूरा सिस्टम काम करता था। एक गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप किया गया था और वो लगातार काम करता था। आज की तारीख में कोई ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की नहीं बची, कुछ नहीं बची। संघ के 4-5 कारिंदे छोड़ रखे हर एक जिले के अंदर, वो जो चाहे वो होगा। ना कोई प्रशासन नाम की चीज है, ना किसी कोई जवाबदेही है। जहां भी बीजेपी है वहीं का ये मॉडल है। किसी भी जिले में आ जाइए आप, पूरे देश के अंदर चले जाइए। जो स्टेब्लिश्ड नॉर्म्स थी गवर्नेंस की, जो अकाउंटेबिलिटी थी प्रशासन की, जिस तरीके की पारदर्शिता हुआ करती, आप तो मौतों की बात कर रहे हो। यहां तो किसी भी चीज का हिसाब नहीं है ना। आपने देखा ना कुंभ के अंदर बीबीसी ने क्या रिपोर्ट की और सरकार क्या कहती रही। 12 घंटे तक तो उस खबर का कहीं पर कंफर्मेशन नहीं था ऑफिशियल। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद योगी जी ने ट्वीट किया था। सोचिएगा आप, कहां पर, जहां पर प्रशासन क्या कह रहा था कि इतने हजार कैमरे लगा रखे सर्वेलेंस के लिए, और उस सर्वेलेंस में वो भगदड़ दी। सोचिएगा आप। तो ये है इनकी जवाबदेही। इनसे कौन सवाल पूछे? जो पूछे उसे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। इंदौर जैसे शहर, आप सोचिए ना कि कितना बड़ा रेलेवेंस है उस शहर का इकोनॉमिकली मध्य प्रदेश के लिए, और उसकी क्या गत बनी है, क्या फसीयत हुई होगी। सबसे स्वच्छ शहर, उसके तमाम पैरामीटर होते होंगे ना। और वहां जहरीले पानी से आदमी मर जाए, 8 कई दर्जन लोग बीमार पड़े, और मंत्री कहते छोड़ो यार कार्रवाई। नर्मदा का नाम मतलब उसमें श्रद्धा है। इन लोगों में श्रद्धा नहीं है जिन्होंने तुम्हें वोट देके चुना है, इनमें कोई श्रद्धा नहीं। ये मरे निश्चित। ये है नया मॉडल गवर्नेंस का आपका। टॉप से नीचे नीचे तक सब शर्मनिरपेक्ष लोग बैठे। लेकिन सर ये जो संवेदनहीनता है, भी संवेदनहीनता लगातार दिख रही है, एक मौके पर नहीं, हर मौके पर ऐसा ही हुआ है। कुछ मौकों का जिक्र किया हमने, जब
संसद के अंदर जब इस तरीके के झूठ बोले जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण पर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पर हुई मौतों पर हो कि कितने जवान मर गए, केंद्र रक्षा मंत्री जाके कह देता है कि नहीं कोई मरा ही नहीं, कोई शहीद ही नहीं हुआ, बात ही खत्म। अब ऐसे मामलों में जब हम इंदौर में अगर मर गए तो फिर हम ऐसे लोगों से, ऐसे संवेदनहीन लोगों से क्या उम्मीद करें? और क्यों जब बार बार वो ये साबित कर रहे हैं कि हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद अगर जनता नहीं जाग रही है तो क्या किया जाए उसके लिए? राम प्रकाश जी, यही तो इन लोगों की सबसे पॉजिटिव चीज है कि इन्होंने गवर्नेंस के मुद्दों से ध्यान भटका करके, डिलीवरी के मुद्दों से ध्यान भटका करके विकास की पैमाने बदल। विकास क्या है? राम मंदिर बना दो, फलानी जगह पे आस्था है, वहां पे श्रद्धा है, धर्मांता फैला दो। ये जो आपने नाम लिया वो कौन, फिर मैं भूल गया, पर्ची वाले बाबा का नाम, धीरेन्द्र। इस तरह के लोगों को घुमाते रहो सरकारी प्लेन में, उनके सत्संग करा दो। ये धंधा चल रहा है। धर्म के धंधे के अंदर बाकी सारा देश अंधा है। धर्म का धंधा, बाकी देश अंधा। हकीकत ये है, आपको पानी मिले ना मिले, आपको सड़क मिले ना मिले, बिजली मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, धर्म की अफीम की पूरी पूरी आपके लिए रेडी है ना। हर सुबह से शाम तक व्हाट्सएप के जरिए गवर्नेंस हो रही है, सुबह से शाम तक देश महान हो गया, दुनिया में डंका बज गया। ये जो पूरा प्रचार तंत्र है राम प्रकाश जी, ये डिलीवरी तंत्र पर भारी। 11.5 साल से प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं बता दीजिए। इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, एक का नाम बता दीजिए मुझे। इंदौर भी तो स्मार्ट सिटी था ना, स्मार्ट सिटी बनाने चले थे यहाँ। कितनी बड़ी बड़ी लफाजियां प्रधानमंत्री ने की थी। जिस जिले का मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री हो और उस जिले में 8 लोग पानी के कारण मर जाए, उस मुख्यमंत्री को एक पल रहना चाहिए अपनी कुर्सी पर, एक पल। और ये जितने मंत्री हैं यहाँ पर, कैलाश विजयवर्गीय हो या कोई भी हो, इनको सत्ता में बने रहने का अधिकार है। और ये कहीं सवाल कोई पूछेगा पॉमेरियन मीडिया, कोई प्रचार पत्र ये सवाल पूछेगा? हकीकत ये है, साल भर से लगातार शिकायतें हो रही थी, ये पानी खराब है, पानी खराब है। कभी पीलिया हो गया, कभी दस्त हो गए, कभी उल्टियां होगी, अभी थोड़ा सा उससे बड़े पैमाने पे हो गया। तो अब कह दिया यार कार्रवाई वारवाई छोड़ो। होगा क्या? 2 लोगों को सस्पेंड कर देंगे, खबर बढ़ गई, 4 दिन बाद उनको बहाल कर देंगे, सेम सिस्टम प्रिवेल्स। आप और मैं तो मरने के लिए पैदा हुए ना, और इसको सच मान लिया गया है कि यही इस देश का नया सच है। आप इसको स्वीकार करिए, आनंद में रहिए। भक्ति रस, धर्म का रस, फलाना रस, केवल सवाल मत पूछिए। सवाल पूछेंगे तो दिक्कत में आएगी। इंदौर जैसे शहर की यह घटना पूरे देश के लिए आई ओपनर है। प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट किया क्या? गृह मंत्री जी ने कोई ट्वीट किया क्या? कोई किसी तरीके की संवेदना जताई क्या? उनको पता है कि इन चीजों पर वोट नहीं मिलने हैं। बंगाल में बता तो रहे थे कल कि घुसपैठियों को हम रोकेंगे। ये जो देश के अंदर बैठे हैं, जो मर रहे हैं जहरीला पानी पी के, इनको कौन बचाएगा? ये भी आपका ही काम होगा या नहीं होगा? लेकिन नहीं, घुसपैठियों के नाम पे वोट मिलती है राम प्रकाश जी, गवर्नेंस के नाम पे नहीं। किसी का भी भाषण सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री का सुन लीजिए, इनके किसी स्टार कैंपेनर का, गवर्नेंस का अगर जी भी जानते हो तो कहेंगे ही नहीं, सुशासन का सह नहीं कहेंगे। धर्म खतरे में है, हिंदू मुस्लिम ये है, हथियार बांट दो, ये है लोगों का तो एजेंडा। तो उनको गवर्नेंस की क्या जरूरत पड़ी है? ना आपको चाहिए गवर्नेंस। जरा एक और डिफरेंस समझा दीजिए। वैसे तो ये बात, चूंकि एक इस तरीके की इतना संवेदनशील बातें होती हैं और ये दूसरा इतनी मार्मिक घटनाएं हैं, ये सब की बहुत बातचीत करने की इच्छा भी नहीं होती है इस पर आदमी की, लेकिन मजबूरी है कि सवाल आदमी पूछे, नहीं तो क्या करे, क्योंकि आज सरकार ऐसे चल रही है। अगर ये घटना किसी गैर भाजपा शासित प्रदेश में हुई होती तो आज क्या हो रहा होता? सारे के सारे एंकर पेड़ पे चढ़ के, टेबल पे चढ़ करके उस मुख्यमंत्री, और जिस भी, अगर मान लीजिए कांग्रेस का है तो राहुल गांधी जवाब दे, सोनिया गांधी जवाब दे, खड़गे जवाब दे। ये तो उनका ओपनिंग ये होता थंबनेल। और उसके बाद फलाना मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उस मंत्री को बर्खास्त करो, उसको जेल में डालो, पर्चा दर्ज करो। इसके अलावा तो इनको कुछ आता ही नहीं। और जहां भाजपा शासित प्रदेश की बात आई, वहां पर कंप्लीटली चुप्पी साध लेंगे, खबर को ब्लैकआउट कर देंगे। दिखा दीजिए ना मुझे कौन से नेशनल चैनल पे, जो अपने आप को चैनल कहते हैं। मैं तो उनको चैनल कहता नहीं, जो भी आप सुबह से शाम तक जितने देखते हैं, किसी एक पे दिखा दीजिए मुझे एक खबर, साफ है बिल्कुल। क्यों? प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय चेला कैलाश विजयवर्गीय है, अमित शाह का सबसे प्रिय चेला कैलाश विजयवर्गीय, तमाम राज्यों का प्रभारी रहा ये व्यक्ति भाई। और इस व्यक्ति की अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर 8 मौतें हो गई, कहता कार्रवाई वारवाई छोड़ो। और वहां फिर वो बेशर्मी करी कि नर्मदा जी में हमारी श्रद्धा है। अरे ये जो मर गई, इनमें श्रद्धा किसकी है? नहीं है, ये तो तुम्हारे वोटर थे, तुम्हारे वोटर के माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, कुछ तो होंगे। वैसे तुम कहते हो वोटर भगवान है, और जहरीला पानी पी के मर गए वो, गंदा पानी पी के मर गए वो। भाषण दिलवा लीजिए सुबह से शाम तक,
किसी से दिलवा लीजिए, मुद्दे की बात एक भी नहीं, शासन का तो जिक्र ही नहीं करते ना। एक सरकार है तो डबल चाहिए, डबल है तो ट्रिपल चाहिए, और जब सारे मिल जाएं तो फिर मेरे लिए मरे हैं क्या। ये नया मॉडल है राम प्रकाश जी, इसको स्वीकार कर लीजिए। और देश के लोग, आपने कहा ना देश के लोग क्या करें, देश के लोगों को कुछ नहीं करना, अपनी आंखें खोल ले केवल कि वो अब जैसे आज खुद जहरीला पानी पी के मर रहे हैं, अगली पीढ़ी भी यही पी के मरेगी क्या। अगर वो ये सोच रहे हैं तो फिर बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे सर, अब जब आपने ये कहा कि अगर गैर भाजपा शासित प्रदेश में हुआ होता तो वहां के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगा जाता और जवाब मांगा जाता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से। इस हिसाब से ये जो घटना हुई है, इसका जवाब किसको देना चाहिए। इस्तीफे की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि भाई भाजपा कह चुकी है कि उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन जवाब किसको देना चाहिए, जवाबदेह कौन बनता है इसमें। सीधे सीधे मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री है जिले का, उसके अलावा कोई बनता ही नहीं। कर दी कार्रवाई, 2 लोग सस्पेंड कर दिए, एक आदमी कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला होगा ठेके पर डिसमिस कर दिया, होगी कार्रवाई, आई बात छुट्टी। जांच के नाम पे भाई ने कह दिया कि कार्रवाई वारवाई की बात छोड़ो, बाद में देखें। प्रभारी मंत्री वो मंत्री है वहां का, और इस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, इसी कंस्टिट्यूएंसी को। भागीरथपुरा मोहल्ला है ये इनके उसके अंदर आता है, कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। कर लीजिए, आप क्या करें। मुख्यमंत्री ने कर दिया ही बात, 2 सस्पेंड, एक वो 4 दिन बाद आप खबर पूछेंगे बहाल हो गए, वो काम कर रहे हैं, स्टाफ ही नहीं, उन जो है उनको भी सस्पेंड कर दोगे, शासन कौन चलाएगा। ना कोई चेक है, ना कोई बैलेंस है, ना कोई देखने वाला है, ना पूछने वाला है, ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है। अंधभक्ति श्रद्धा का दौर है, उसके अंदर बहते रहिए, मरते रहिए, अपने चलते रहिए, कोई खास बात नहीं। हु केयर्स, यू आर जस्ट ए नंबर। तो नर्मदा में श्रद्धा के नाम पे दोषी फ्री रहेंगे, कार्रवाई नहीं होगी। दोषी तो पूछ कौन रहा है, कह तो रहे हैं वो कि कार्रवाई वारवाई छोड़िए, लोग बच जाए, वो बहुत है, लोग बच जाए तो एहसान मानिए, कार्रवाई का क्या मतलब। होगी कार्रवाई, 2 सस्पेंड, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। आज आपको सस्पेंड कर दिया, 2 दिन बाद बहाल कर देंगे, पेंडिंग इंक्वायरी, हु केयर्स फॉर पेंडिंग इंक्वायरी। लेकिन सर, मंत्री की बात से मुझे तो कम से कम ये लग रहा था कि जिन लोगों का इलाज हो रहा है उनका इलाज करके सरकार एहसान कर रही है। उन्होंने कहा ना कि हमने वहां कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आए तो भागीरथपुरा का नाम ले तो उससे पैसे मत ले। ऐसे तमाम वीडियो मैंने भेजा है आपको, जो उनके अटेंडेंस लोग कह रहे हैं कि 50,000 रुपए पहले जमा कराए जा रहे हैं। एक तरह की बानकी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर में जो अद्भुत और अकल्पनीय बोल दिया, उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। जो बहुत बड़ी बात सामने आई कि महापौर जी इतने व्यस्त हैं, ये इंदौर उनसे पूछे ना कि आखिर इंदौर के हालात इतने खराब हो गए, वो कर क्या रहे हैं। और महापौर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ठेकेदारों में नेताओं की भागीदारी लेने लग गई ठेकों में, ये कौन नेता है भाई जिसमें भागीदारी होगी नेताओं की, सत्ताधारी, तो ये स्थिति बनेगी। जहाँ तक प्रश्न इंदौर वासियों का, अरे जहाँ 3-3, 4-4 लोग ट्रैफिक में मर गए, हम रोज निकलते हैं तो ट्रैफिक से एक एक घर का नर्क जैसा व्यवहार हमारे इंदौर वासियों के साथ हो रहा है। और उसके बाद भी ये जिनको हमने वोट दिए उनका अहंकार सड़ चढ़ के बोल रहा है। तो जागे इंदौर, देखें इंदौर। मैंने अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी। अधिकारियों से बात हुई है, मौत अधिकारियों से बता नहीं रहे कुल मिलाकर। आज तक कलेक्टर ने दौरा नहीं किया, कमिश्नर ने दौरा नहीं, इनके हाल नहीं पूछे। मरीज परेशान है, जो डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है वो कहते हैं पैसे आएंगे कि नहीं, वो सीरियस में है। तो मैं मंत्री जी यहीं के हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि जरा हॉस्पिटलों को जिनका इलाज चल रहा है उनको थोड़े थोड़े आर्थिक सहायता सरकारी बोले, मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो। आपकी बात हुई क्या अधिकारियों से? बात हुई कितनी मौत का आंकड़ा हुआ, कितने 3 मौतें हुए, अधिकारी कबूल नहीं कर।
हॉस्पिटल के अंदर। सरकारी अस्पताल में तो ना मरोगे तो भी तब भी मर जाओगे जाके। इसलिए आदमी क्या सोचता है, भाई बीमार हो गया चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं। तो प्राइवेट वाला तो कोई बैठा नहीं आपके लिए, वो तो जाते ही पहले सिक्योरिटी जमा कराएगा तो हाथ लगाएगा पेशेंट को। तो इन चीजों का तो राम प्रकाश जी, इन चीजों का मतलब तो तब हो ना जब किसी को आपकी परवाह हो, जब कोई आपकी परवाह कर रहा हो या आप किसी से सवाल पूछ रहे हो। आपने तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कहने से तो वोट डालने, पर्ची देख के तो आपने वोट डालने, उसके बाद फिर क्या होगा? आपने कभी गवर्नेंस का रिकॉर्ड देख करके तो वोट दिए ही नहीं। पिछले 15-20 साल से जो मॉडल डेवलप किया गया है वो अंधभक्ति का एक मॉडल दिया गया है ना, तो आपने किया। पार्षद से लेके मुख्यमंत्री भाजपा का है, उसके बाद जहरीला पानी मिला है, कर लीजिए, क्या करेंगे आप? जहरीले पानी से लेकर के जहरीले शराब तक, जहरीली हवा, ये सब लगातार देश इस तरीके के हालात से गुजर रहा है सर। लेकिन कहीं पर भी कोई कॉन्क्रीट बातचीत नहीं होती है। और ये सर, ये आज जो हम जिस मामले पर बात कर रहे हैं, जिस मंत्री का जिक्र कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जब प्रधानमंत्री दिल्ली में लोग जब प्रदूषण से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हो, प्रधानमंत्री आकर के मौसम का मजा लीजिए, मौसम का आनंद उठाइए, इस तरीके का जो है वो इस तरीके की बात करते हैं, तो फिर ऐसे मंत्री और क्या सीखेंगे, क्या बात करेंगे? क्या इन सबके प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री हैं? निश्चित तौर पे प्रेरणा स्रोत नहीं, आराध्य है वो, नॉन बायोलॉजिकल आराध्य है वो। इनको केवल ये, कोई किसी मुद्दे की कोई बात करता है क्या? हर पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक केवल एक नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगता है और अगले को मिलती है। और मोदी किस चीज पे वोट मांगता है वो सारे देश को पता है। ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस देश में नारे ही ये हो, जिस देश में विजन ही ये हो, तो फिर मौज कीजिए ना, फिर कहां समस्या है? कोई सवाल जवाब नहीं है। धर्म की अफीम चाटिए और जिंदाबाद रहिए। बिल्कुल, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार अपने में जो है वो अपने मौज में है। गृह मंत्री ऐसे हादसों वाली जगह पर जाने की बजाय दूसरे राज्यों में बैठ करके सरकारें बनवाते हैं। दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, बम ब्लास्ट होता है, और प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे सबको पता है, क्यों गए थे ये भी सबको पता है। जिनको नहीं पता है उनको हमने बताया भी था, उसके बावजूद भी नहीं पता है तो फिर बलिहारी जाए ऐसी बुद्धि को, फिर तो क्या ही कर सकता है आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।